हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। आई होप आपके मेंस की तैयारी अच्छी चल रही होगी और एंथ्रोपोलॉजी के सारे टॉपिक्स को कराने के लिए मैं आपके साथ हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज हम देखने जा रहे हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन। देखिए, मेंडलिज्म हमने कर लिया है और अब उसी से रिलेटेड टॉपिक है मेंडेलियन पॉपुलेशन, जिसे हम हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन भी कहते हैं। हार्डी-विनबर्ग लॉ आगे हमें पढ़ना है, अभी बस आप नाम जान लीजिए कि हार्डी-विनबर्ग पॉपुलेशन भी इसे कहते हैं। तो मेंडेलियन पॉपुलेशन कौन से पॉपुलेशन होते हैं? सिंपली अगर देखा जाए तो जो कि मेंडलिज्म के लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन आंसर में आप ये लिख कर आएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। तो आपको क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब पला मिश्रा मैम के नोट्स मैंने यूज़ किए हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉब्जांस्की क्या था, मेंडेलियन पॉपुलेशन वो रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी है ऑफ सेक्सुअल एंड क्रॉस फर्टिलाइजिंग इंडिविजुअल्स विच शेयर कॉमन जीन पूल। तो इनका जो की टर्म है कि ऐसा पॉपुलेशन जो कि क्रॉस फर्टिलाइजिंग और सेक्सुअल इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करती है, जिनका अपना कॉमन जीन पूल हो। ठीक है, ये इनका की टर्म था, कॉमन जीन पूल। सीवॉल्ड राइट भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेफिनेशन दिया कि पॉपुलेशन हुज इंडिविजुअल्स फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज़ दीज लॉस। इनको जो फॉलो करता है उसे हम मेंडेलियन पॉपुलेशन कहते हैं। और इनकी बुक भी छपी थी या पेपर जो कह लीजिए आप, इवोल्यूशन इन मेंडेलियन पॉपुलेशन 1931 में। ये आप मेंशन करके आएंगे, आपको वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, या अगर सिंपल भाषा में कहें तो एग्रीगेट्स ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स मेटिंग रैंडमली, इसे हम कहते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन। मतलब जब रैंडम मेटिंग हो और इंटरब्रीडिंग भी हो तो उसे हम कहते हैं कि मेंडेलियन पॉपुलेशन वहाँ पे हो रहा है। तो चलिए नेचर देख लेते हैं, या इसको नेचर के साथ साथ आप फीचर्स भी कह सकते हैं कि क्या होते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन के। पहला है मेटिंग एट रैंडम होना चाहिए, इक्वल चांस ऑफ मेटिंग हर एक इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसा सोशल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए कि इसका शादी इससे नहीं हो सकता, उसका शादी। जैसे हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में क्या है, हमारे यहाँ कास्ट है, हमारे यहाँ गोत्र है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब की वजह से हम लोग कह नहीं सकते कि हम लोग पूरी तरह से मेंडेलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो जहाँ ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं वहाँ पे मेटिंग जो है वो रैंडम होता है। मतलब किसी की भी शादी किसी से हो सकती है, इक्वल चांस होता है सबके पास। फिर देखिए सोशल और क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे ब्यूटी एक स्टैंडर्ड हो गया, जो ज़्यादा ब्यूटीफुल जिसे माना जाता है सोसाइटल स्टैंडर्ड से, उनको शादी करने की ज़्यादा चांस मिलती है। वही लड़कों में जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं उन्हें शादी करने का ज़्यादा चांस मिलता है। तो ये सब सोशल रिस्ट्रिक्शन जहाँ नहीं होते हैं, मेटिंग पूरी रैंडम होती है, वो कंडीशन होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे कि ये मेंडेलियन पॉपुलेशन है। और इसे हम पैनमिक्टिक पॉपुलेशन भी कहते हैं, जहाँ पे कि मेटिंग रैंडम होती है। हैज़ कॉन्टीन्यूटी थ्रू आउट टाइम, मतलब कि ये पॉपुलेशन थ्राइव करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इतने सफिशिएंट लोग ही नहीं हो कि पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए। हैज़ इट्स ओन जीन पूल, इनका एक अपना जीन पूल होना चाहिए। तो अगर शॉर्ट में जीन पूल के बारे में बताऊं तो ये कुछ नहीं है, सम है एक तरह से, सम ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रेजेंट है एक पॉपुलेशन में। मतलब कि उसका जो जेनेटिक्स है वो एक स्पेशल तरह का हो जाता है और आगे कंटिन्यू होता है नेक्स्ट पॉपुलेशन में। तो ठीक है, तो जीन पूल होने के भी कुछ कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि पैसेज ऑफ जीन पूल थ्रू जनरेशंस, जो जीन का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है वहाँ के पॉपुलेशन में वो नेक्स्ट जनरेशंस में जाना चाहिए। फैक्टर्स डिवाइडिंग जीन पूल, जोग्राफिकल बैरियर्स, लिंग्विस्टिक, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैरियर्स, इन सब वजह से जीन पूल जो है वो आइसोलेटेड रहता है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है सपोज़, तो जब मानव का विकास हो रहा था तो हो सकता है पॉपुलेशन कहीं यहाँ स्टार्ट हुआ हो और फिर वो माइग्रेट करके यहाँ पहुँच गए हो, यहाँ पहुँच गए हो, यहाँ पहुँच गए हो। तो हर किसी का जीन पूल जो है वो अपना डेवलप हुआ ओवर द टाइम। और ये एक दूसरे से अलग कैसे रहा, क्योंकि इनके बीच में जोग्राफिकल बैरियर्स है, डिस्टेंस है, लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाएंगे, धीरे धीरे भाषा सबकी अलग हो जाती है, सोशल बैरियर, कल्चर सबके अलग हो जाते हैं, इकोनॉमिक बैरियर, कितना खाना पीना
क्या मौजूद है और एजुकेशनल बैरियर जो अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीन पूल कैसे सेपरेट होता है इतने सारे बैरियर्स की वजह से। और स्मॉलेस्ट सब डिवीज़न ऑफ जीन पूल हम लोग जिसको कहते हैं कि आइसोलेट या पैनमिक्टिक यूनिट, मतलब कि एक ऐसा यूनिट जो कि अपना जीन पूल मेंटेन कर सके, खुद से कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहे, उसे हम पैनमिक्टिक यूनिट कहते हैं। पैनमिक्टिक यूनिट अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था, पैनमिक्टिक पॉपुलेशन जहाँ की मीटिंग रैंडम हो रही हो। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिवली लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं हु आर पोटेंशियल मेट्स, मतलब हर किसी की शादी हर किसी से हो सकती है, बेसिकली यही बात है। तो अल्टीमेटली रैंडम मेटिंग ही यहाँ पर भी कहा जा रहा है। तो हमने देखा कि मेंडेलियन पॉपुलेशन के स्टार्टिंग 3 नेचर और या कैरेक्टर्स देखे कि मेटिंग एट रैंडम होना चाहिए, कंटिन्यूटी थ्रू आउट टाइम होना चाहिए और ओन जीन पूल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है ऑल एग्रीगेट्स ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट मेंडेलियन पॉपुलेशन। अब इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको अफ्रीका का एग्जांपल दिया, अभी आप समझ लीजिए इंडिया का एग्जांपल। इंडिया में अगर मान लीजिए कास्ट नहीं होता और ये सब नहीं होता रिलीजन, तो हमारे यहाँ शादियाँ नॉर्थ के लोगों की अगर साउथ के लोगों से हो रही होती तो हम इसे कहते हैं कि इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन ही है। या पंजाब के लोगों की शादी झारखंड के लोगों से हो रही है तो ये इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, मतलब दोनों एकदम डिस्टिंक्ट है बट इंटरब्रीड कर रहे हैं। तो उन्हें उस कंडीशन में भी हम कहेंगे कि मेंडेलियन पॉपुलेशन है, क्योंकि जेनेटिक्स जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है आगे और धीरे धीरे वो जीन पूल जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो स्टैब्लिश हो जाएगा एक पॉपुलेशन का और फिर वो कंटिन्यू होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि मेंडेलियन पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है साइज ऑफ मतलब पॉपुलेशन, अगर इंडिविजुअल्स जो है रैंडमली मेट कर रहे हैं। मतलब कि अगर छोटा पॉपुलेशन भी है, अब आप कह नहीं सकते कि हो सकता है 500 लोगों का एक पॉपुलेशन हो, 2000 लोगों का अंडमानीज़ पॉपुलेशन जो है जहाँ अंडमान के लोग हैं, या 10,000 लोगों के पॉपुलेशन हो, या 1 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन हो, ये सब के सब मेंडेलियन पॉपुलेशन हो सकते हैं अगर इनमें एक चीज़ कॉमन हो, डेट इज़ रैंडम मेटिंग। ठीक है, चलिए आई होप ये पॉइंट समझ गए होंगे आप। और फिर क्या है, द पॉपुलेशन इज सेट टू मेंटेन इक्विलिब्रियम इफ़ देयर इज़ क्या क्या, अभी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ पे। अभी आगे भी आपको ये इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल होगा कि पॉपुलेशन को हम लोग कब कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, अपना जीन पूल मेंटेन कर रहा है, अगर उसमें रैंडम मेटिंग हो रही हो, कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा हो, मतलब कि इधर से उधर माइग्रेशन, मतलब कि लोग उस एरिया को ना छोड़ कर जा रहे हो ना वहाँ नए लोग आ रहे हो। ठीक है, आइसोलेशन मतलब बाहरी लोग नहीं आ रहे हैं। म्यूटेशन मतलब पॉसिबल है, म्यूटेशन तो नेचुरली ऐसे ही पॉसिबल होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पे काम कर रहा हो। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स जब काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, और वो भी मेंडेलियन पॉपुलेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आई होप आपको मेंडेलियन पॉपुलेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।